यदि आप भी वर्ष 2026 में बिहार बोर्ड के द्वारा मैट्रिक या इंटरमीडिएट फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो OMR सीट को भरना सही तरीका से सीख लीजिए। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा OMR सीट को लेकर के एक बहुत ही बड़ी अपडेट दिया गया है और बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं जिससे कि उनका रिजल्ट पेंडिंग चला जाता है। तो 2026 में फरवरी महीना में स्टार्ट हो रहा है इंटरमीडिएट का एग्जाम, उसके बाद होगा मैट्रिक का एग्जाम। तो हम इंटरमीडिएट और मैट्रिक दोनों के छात्रों को बताएंगे कि OMR सीट कैसे भरना है, कौन कौन सा गलती से बचना है जिससे हमारा रिजल्ट पेंडिंग ना हो। तो वीडियो जरूर पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। और क्या बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा परीक्षा एवं OMR सीट को लेकर के अपडेट दिया गया है, वह सभी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इंटरमीडिएट वाले विद्यार्थी जो हैं उनको OMR सीट भरने की प्रक्रिया बताते हैं और कौन कौन सी गलतियां हैं जिससे हमें बचना है। तो ये एक डमी OMR सीट है जिसके माध्यम से हम आप सभी को डिटेल्स में समझा रहे हैं। अच्छी तरह से देखिए, एग्जाम में 100 में 100 आप बना लेते हैं और OMR सीट में एक भी मिस्टेक आप कर देते हैं तो आपका रिजल्ट पेंडिंग हो जाएगा। तो 100 क्वेश्चन में आप 80 क्वेश्चन ही बनाइए, लेकिन 1 मिनट 2 मिनट एक्स्ट्रा टाइम निकाल करके OMR सीट को अच्छी तरह से भरिए। यही जो है कि आप गलती करेंगे OMR सीट में तो आपका रिजल्ट पेंडिंग हो जाएगा, चाहे आप 100 में 100 बना करके रखे हैं फिर भी आपका रिजल्ट नहीं होगा। तो यह जो आप देख रहे हैं डमी आपका OMR सीट है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा जारी किया गया कक्षा 12वीं के विद्यार्थी के लिए। और नीचे हम कक्षा 10वीं वाले विद्यार्थी का भी OMR सीट यहाँ पे रखे हैं। तो दोनों विद्यार्थी के लिए इस वीडियो में हम बताते हैं कि OMR सीट में क्या क्या भरना है और कैसे भरना है। तो देखिए, सबसे पहला मैं आपको है कि परीक्षार्थी का नाम, यानी कि आप अपना यहाँ पे नाम लिखना है। ठीक है, इंग्लिश हिंदी जो भी आपका हो आप अपना यहाँ पे नाम लिखेंगे। तो हम अपना यहाँ पे नाम लिखेंगे, फुल नाम आपको लिखना है तो आप अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद दूसरा नंबर में है रोल कोड। रोल कोड जो भी आपका होगा वो अपना रोल कोड आपका एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ रहेगा, रोल नंबर और रोल कोड। तो रोल कोड मान लेते हैं 1 2 3 4 5 जो भी हम एग्जाम्पल दे रहे हैं यह हो गया रोल कोड, तो इसके सामने लिखेंगे। उसके बाद तीसरा नंबर में है रोल नंबर। रोल नंबर सही सही आपको लिखना है, एक भी अंक मिस्टेक नहीं करना है, ओवरलैप नहीं करना है। ओवरलैप के मतलब क्या है कि जैसे हम ये 4 लिखे हैं तो इस पे दोबारा कलम नहीं इस तरह से आपको चलाना है, ओवरलैप नहीं करना है। ठीक है, ये सब गलती से आपको बचना है। विषय कोड, तो विषय कोड जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो उसी में विषय कोड दिया हुआ रहेगा, तो विषय कोड भी आपको यहाँ पे सही सही लिखना है। ठीक है, उसके बाद संकाय है, तो ये देखिए संकाय जो है आपको टीचर बता देंगे, आपको क्वेश्चन पेपर पर लिखा हुआ रहेगा। छठा नंबर में आपका है पंजीयन क्रमांक, यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर एडमिट कार्ड पे अवेलेबल रहेगा। तो एडमिट कार्ड में अच्छी तरह से देखिएगा रजिस्ट्रेशन नंबर जो है सही सही आपको दर्ज करना। जैसे एग्जाम्पल 1 2 4 हो गया, 5 6 9 0 1 हम एग्जाम्पल में बताए हैं, तो इस तरह से आपको करना है और ओवरलैप से बचना है। विषय का पूरा नाम आपको लिखना है। जैसे आप आज एग्जाम दे रहे हैं तो आपका हिंदी पेपर है तो हिंदी का जो है विषय का पूरा नाम आपको यहाँ पे नीचे इसके सामने में लिख देना है। ठीक है, उसके बाद परीक्षा की तिथि, तो जिस दिन आप परीक्षा दे रहे हैं उस दिन का तिथि दर्ज करना है। जैसे कि 2 फरवरी का आप एग्जाम दे रहे हैं तो 02 लिखिएगा, फिर 02 लिखिएगा और 2026 पूरा तिथि लिखना है। सिर्फ लास्ट में बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि 20-26 नहीं लिख करके सिर्फ 26 लिखते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आपके OMR सीट में स्पेस रहेगा तो पूरा लिखना है 02 और 2026। यदि 3 फरवरी के है तो 03, 4 फरवरी के है तो 04, यानी कि हर एक एग्जाम का डेट जो है यहाँ पे अच्छी तरह से लिखना है। तो यह हो गया कुछ बेसिक जानकारी जो आप सभी को जानना बेहद ही जरूरी है। अब जहां स्टूडेंट गलती करते हैं वो हम आपको बता रहे हैं कि कहां गलती करते हैं। 9 नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है, जिस सेट कोड का प्रश्न पत्र आपको मिला है उस सेट कोड को गोलक को नीचे काले पेन से पूरा भरे। जैसे कि जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा ना तो उस क्वेश्चन पेपर में कोड लिखा हुआ रहेगा, ABCD इस तरह का कोड लिखा हुआ रहता है बड़े अक्षर में। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि प्रश्न सेट कोड यानी कि क्वेश्चन कोड का आप इसे कह सकते हैं। तो सेट कोड नीचे देखिए यहाँ पर दिया गया है, सही सेट कोड को नीचे बॉक्स में लिखे। तो आप अपना क्वेश्चन पेपर में देखिएगा कि आपका सेट कोड क्या दिया हुआ है। यदि मान लेते हैं कि बी आपका सेट कोड दिया हुआ है तो यहाँ पे आपको कैपिटल बी लिखना है और इसमें देखना है कि बी कहाँ पे लिखा हुआ है, तो BF यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस गोला को आपको अच्छी तरह से भरना है। ठीक है, इस तरह से भरना है, ज्यादा बाहर नहीं होना है। बाहर के कैसे, तो ये इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपको गलती नहीं करना है। ये आपका गलत हो गया और ये आपका सही हो गया। परफेक्ट तरीके से
से आपको गोला को भरना है। उसके बाद देखिए 10वां नंबर में क्या है, प्रश्न पत्र क्रमांक लिखे, यानी प्रश्न पत्र पर जो आपका है जिसको हम लोग बुकलेट नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। तो बुकलेट नंबर आपका प्रश्न पत्र पर भी दिया हुआ रहेगा, तो उसको यहाँ पे इस बॉक्स में दर्ज करना है। जैसे मान लेते हैं कि 25, 26, 24 आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो 25, 26, 24 इस तरह से आपको नहीं लिखना है, ठीक है। 2, 2, 4, 2, 6 अंक का यदि दिया हुआ रहेगा तो एक बॉक्स को छोड़ करके आपको लिखना है। तो कैसे एक बॉक्स को छोड़ के लिखना है, तो यह जो बॉक्स है इसको छोड़ देंगे और यहाँ पे लिखेंगे 25, फिर इसको छोड़ देंगे, उसके बाद क्या है 26 है, उसके बाद इसको छोड़ करके कितना लिखेंगे 24, यदि 6 अंक का रहेगा तब, या फिर जितना बॉक्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अंक का रहेगा तो नहीं बॉक्स को छोड़ना है और प्रॉपर तरीके से सभी में हमको जो है कि बुकलेट नंबर लिख देना है, ठीक है। किसी ओवरलैप से बचना है आपको। और 11वां नंबर में क्या कि परीक्षा केंद्र का नाम लिखे, यानी कि जहां आप एग्जाम दे रहे हैं एग्जाम सेंटर का आपका क्या नाम है, आप पूरा नाम यहाँ पे लिखिएगा। हिंदी तो हिंदी में लिखिएगा आता है, अंग्रेजी तो अंग्रेजी में आपके एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ रहेगा, उसे देख करके सही तरीके से लिखना है। 1-2 मिनट टाइम एक्स्ट्रा भी लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 1-2 क्वेश्चन नहीं भी बनेगा, लेकिन OMR सीट के ये जो पहला प्रक्रिया है अच्छी तरह से आप भर लेते हैं तो आपका रिजल्ट होने का पूरा चांस होगा। और गलती करते हैं तो 100 में 100 बना करके भी आपका रिजल्ट नहीं होगा। उसके बाद नीचे देखिए बॉक्स में है कि परीक्षार्थी का पूरा हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर, आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपका सिग्नेचर यहाँ पे पूरा करना है। हिंदी में करते तो हिंदी में, इंग्लिश में करते हैं तो इंग्लिश में। इस बॉक्स को छोड़ देना है। सेंटर के अंदर जो शिक्षक आपसे परीक्षा ले रहे होंगे उनका सिग्नेचर यहाँ पे लिया जाएगा, ठीक है। बाकी ये सब है आपको छोड़ देना है, इधर नहीं करना है। अब सबसे जो गलती है स्टूडेंट कहाँ पे करते हैं, जैसे 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव है तो मान लेते हैं कि पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर हो रहा है ए, सही हो रहा है, तो ऑप्शन ए जो है गोला को इस तरह से आपको भरना है। देखिए हम किस तरह से भर रहे हैं, देखिए प्रॉपर हम गोला को भरे हैं, ना तो ये बी वाला में टच हो रहा है ना ही बाहर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से यदि आप भरते हैं तो यह सही में गिनती आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 हम 3 को एग्जांपल देते हैं, 3 का ऑप्शन सी सही हो रहा है और सी को यदि आप भरते हैं इस तरह से भरते हैं, इस तरह से आप भरते हैं, बी वाला में भी टच कर लेते हैं तो यह तरीका गलत है और यहीं से है कि आपका रिजल्ट पेंडिंग हो जाएगा। क्योंकि OMR सीट जो है मैन्युअली नहीं, इसे मशीन के द्वारा चेक किया जाता है और ये गोला एक दूसरे में टच करेगा तो आपका रिजल्ट पेंडिंग हो जाएगा। या फिर आधा आप रंगते हैं, ठीक है, इस तरह से रंगते हैं तब पर भी आपका रिजल्ट पेंडिंग में हो जाएगा। या सिर्फ एक बिंदु आप दे करके छोड़ देते हैं फिर भी रिजल्ट पेंडिंग हो जाएगा। तो सही कैसे होगा, तब पूरी तरीका से आपको गोला को रखना है। काला काला जो आप देख रहे हैं साइड जो घेरा आप देख रहे हैं, कोशिश कीजिए कि इस घेरा से बाहर ना हो। इस तरह से यदि आप OMR सीट को भरते हैं तो आपका 100% जो है रिजल्ट पेंडिंग में नहीं जाएगा। और यह जो गलतियां आप करते हैं तो आपका रिजल्ट पेंडिंग में चला जाएगा। तो कक्षा 12वीं वाले विद्यार्थी यह सब ध्यान दीजिएगा कि OMR सीट में क्या क्या भरना है, क्या गलती करने से हमें बचना है जिससे कि मेरा रिजल्ट पेंडिंग में ना जाए, ठीक है। अब 10वीं वाले विद्यार्थी की बात करते हैं, ठीक है। तो यह कुछ जो है हम यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं। देखिए यह डमी OMR सीट है कक्षा 10वीं वाले विद्यार्थी को हम बता रहे हैं कि आपको क्या क्या भरना है OMR सीट में और कौन सा गलती से बचना है, ठीक है। तो सबसे पहला में है परीक्षार्थी का नाम, यानी कि विद्यार्थी अपना नाम यहाँ पे दर्ज करेंगे, ठीक है। तो अपना नाम लिखेंगे, इंग्लिश में लिख रहे हैं तो इंग्लिश में, हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी में लिखिएगा। रोल कोड और रोल नंबर, तो रोल कोड यहाँ पे आपको लिखना है और इस तरह से हाइफन लगा करके रोल नंबर भी आपको दर्ज करना है। फिर तीसरा नंबर में है विषय कोड, तो विषय कोड जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो उसमें लिखा हुआ रहेगा। जैसे एग्जांपल में है 111 है या फिर आपको 123 रह सकता है, 156 भी रह सकता है। विषय कोड जो भी होगा आप उसे लिखिएगा। चौथा नंबर में है विषय, तो विषय आप कौन सा विषय का पेपर दे रहे हैं, साइंस का दे रहे हैं या फिर आर्ट्स में सोशल साइंस का दे रहे हैं, हिंदी का दे रहे हैं, तो आपको जो भी विषय का आप एग्जाम दे रहे हैं उसका नाम आपको यहाँ पे चौथा नंबर में लिख देना है। पांचवां नंबर में पंजीयन रजिस्ट्रेशन नंबर जिसको बोलते हैं पंजीयन संख्या, तो रजिस्ट्रेशन नंबर एडमिट कार्ड पर दिया हुआ रहेगा तो उसे लिख देना है। और पाली यानी कि आपका जो एग्जाम है फर्स्ट सिटिंग में है कि सेकेंड सिटिंग में है। यदि फर्स्ट सिटिंग में लिखा है तो फर्स्ट सिटिंग लिखिएगा और सेकेंड सिटिंग में है तो सेकेंड आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो पाली आपको लिखना जरूरी है। परीक्षा की तिथि, परीक्षा जिस दिन आप दे रहे हैं, मान लीजिए कि 17 फरवरी को दे रहे हैं तो 17/02 और 2026 आपको लिखना है, ठीक है। इस तरह से आपको परीक्षा तिथि
तिथि लिखना है। यह हो गया कुछ बेसिक जानकारी। 8वां नंबर में आइएगा तो प्रश्न पत्र क्रमांक लिखे, यानी कि बुकलेट नंबर जिसको बोलते हैं वो आपको इस बॉक्स में दर्ज करना है, ठीक है, आगे पीछे नहीं करना है और ओवरलैप से इस तरह से आपको बचना है, ठीक है। उसके बाद देखिए 9वां नंबर में क्या करा कि परीक्षा केंद्र का नाम, तो परीक्षा केंद्र यानी आपका सेंटर कहाँ गया है उस कॉलेज का नाम पूरा डिटेल्स में दर्ज करना है, एडमिट कार्ड पर दिया हुआ रहेगा, तो उसी से देख करके आपको सही सही लिखना है। और इस बॉक्स में आप अपना सिग्नेचर कर लीजिएगा, जिस तरह से आप सिग्नेचर करते हैं, बाकी इसको छोड़ देना है। इसमें टीचर सिग्नेचर करेंगे, यहाँ पे मोहर लगेगा, ठीक है। आपका काम इतना करना रहेगा। उसी तरह से नीचे जहाँ आइएगा जहाँ गलती करते हैं स्टूडेंट, वह गलती आपको नहीं करना है जिससे कि रिजल्ट पेंडिंग में चला जाए। 10वां नंबर में क्या है, प्रश्न पत्र सेट कोड, यानी कि जो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा तो क्वेश्चन में जो आपका सेट कोड लिखा हुआ रहेगा, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी, डी, जो भी लिखा हुआ रहेगा तो वह नीचे आपको लिखना है। जैसे सही सेट कोड को नीचे बॉक्स में लिखे तो आपका डी है तो डी लिखिएगा, और देखिएगा सेट में यहाँ डी कहाँ है, तो यहाँ इसके सामने आपको गोला को अच्छी तरह से भर देना है, ठीक है। तो यह हो गया आपका सेट कोड। अब 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा, तो इसमें देखिएगा कि पहला का क्वेश्चन कितना, पहला का कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, दूसरा का कौन सा हो रहा है, तीसरा का कौन सा हो रहा है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न के उत्तर देने के लिए सही गोले को नीले काले पेन से पूरा भरना है। ध्यान रहे कि नीला काला पेन के सिवा कोई भी पेन को यूज नहीं करना है, ना ही हरा आपको यूज करना है, ना ही लाल करना है, ना गुलाबी, जो भी इसके सिवा कोई और पेन का यूज करेंगे आपका रिजल्ट पेंडिंग चला जाएगा। और यह 10वीं और 12वीं दोनों विद्यार्थी ध्यान देंगे। तो पहला नंबर का यदि आंसर सही हो रहा है सी, तो सी को हम अच्छी तरह से पूरा गोला को भरेंगे, ना ही बाहर ना ही पूरा अंदर में खाली छोड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको गोला को भर देना है। यदि आप गलती करते हैं तो गलती कैसे होगा, मान लीजिए कि तीसरा क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, आप इस तरह से भर देते हैं, ठीक है, इस तरह से आप भरते हैं, बाहर आ गया तो यह गलती है, या फिर एक दूसरे में टच हो रहा है तो यह भी आप गलत कर रहे हैं, रिजल्ट पेंडिंग चला जाएगा। तो इस तरह से आप गोला को सही सही भरते हैं तो आपका रिजल्ट पेंडिंग नहीं जाएगा। आप 1-2 प्रश्न कम बनाइए लेकिन OMR सीट को अच्छी तरह से भरिए। बिहार बोर्ड के द्वारा OMR सीट को लेकर के और एक जो बड़ी अपडेट दिया गया है वो क्या अपडेट है, जैसे कि आप इस गोला को भर रहे हैं, ठीक है, और आपका गलती से जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सी है लेकिन आप डी भर दिए हैं, तो आपको क्या करना है यहाँ पे कि जैसे आपके मन में आ रहा होगा कि रबड़ या फिर तो ब्लेड वगैरह से, नाखून वगैरह से इसे रगड़ करके हटा देना है, या फिर व्हाइटनर यूज करके इसको खत्म करके डी वाला क्यों रखना है, तो यह सब गलती आपको नहीं करना है। यानी कि साफ साफ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा यह सूचना दिया गया है कि OMR सीट पर ना तो आप व्हाइटनर का यूज कर सकते हैं, ना ही ब्लेड का यूज कर सकते हैं, ना ही नाखून से आप रगड़ करके वहां पर फिर से सुधार कर सकते हैं। यदि आप यह सब करते हैं तो आप जो है कि गलत कर रहे हैं, आपका रिजल्ट कहीं ना कहीं पेंडिंग जा सकता है। तो यह सब जो है दिमाग में आप हटा लीजिए, एग्जाम देने से पहले यह सब गलती आपको नहीं करना है, नहीं तो आप पूरा क्वेश्चन का सही आंसर भी दीजिएगा फिर भी आपका रिजल्ट नहीं होगा। तो जो जानकारी हमें मिला है आप सभी को दे दी है इस वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। आगे चल के आप सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे तो इस चैनल पर सरकारी नौकरी से संबंधित हर वह अपडेट दिया जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में।